बात करते हैं फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड के बारे में। तो अब तक हमने क्या देखा कि जब आपके पार्टिकल्स एक दूसरे को 3D ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो हमारे पास क्यूबिक क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग टाइप के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। और इनके अंदर दो प्रकार के वाइड भी मिलता है। एक को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वाइड, एक को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो देखो, किसी भी कंपाउंड में अगर हम नंबर ऑफ आटम्स n है तो वो क्या होता है, उस उतने ही बराबर आपके पास उस कंपाउंड के अंदर ऑक्टाहेड्रल वाइड्स मिलेंगे। और किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर नंबर ऑफ एटम n है तो उस कंपाउंड के अंदर जो आपके टेट्राहेड्रल वाइड होंगे वो 2 गुना मिलेंगे। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद करना। और देखो, अगर हम बात करें किसी भी एक आयनिक सॉलिड की, ठीक है, तो आयनिक सॉलिड में क्या होता है, कैटायन होता है और आपका एनायन होता है। ठीक है, तो जो आपके एनायन होते हैं ये क्या होते हैं, बड़े साइज के होते हैं। आप सभी को मालूम है कि एनायन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, रिपल्सन की वजह से उसका साइज बढ़ जाता है। तो जो आपके ये एनायन होंगे ये जनरली जनरली क्या करते हैं, इससे भी क्लोज्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। और स्ट्रक्चर के अंदर जो वाइड होते हैं, वाइड का मतलब जो खाली जगह पे होते हैं, वहां पे आपका कैटायन होता है। ठीक है, तो देखो, अगर आपका कैटायन का साइज बहुत छोटा है तो उस केस में कैटायन आपका टेट्राहेड्रल वाइड के अंदर बैठेगा। और अगर लेकिन अगर आपके कैटायन का साइज थोड़ा सा बड़ा है तो वो आपका ऑक्टाहेड्रल वाइड के अंदर बैठेगा। ठीक है, देखो, किसी भी कंपाउंड के अंदर सारे टेट्राहेड्रल वाइड भरे जाए या सारे ऑक्टाहेड्रल वाइड भरे जाए, ये भी कहीं नहीं लिखा और ऐसा होता भी नहीं है। सिर्फ कुछ फ्रैक्शन टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के क्या होते हैं, किसी कंपाउंड में भरे जाते हैं। ठीक है, बाकी जगह फिर भी भरने के बाद खाली रहता है, जिसकी वजह से उसका प्रॉपर्टी में डिफरेंट डिफरेंट आता है। जैसे कंडक्शन की बात करो, ये सब जो प्रॉपर्टी है होती है वो किसकी वजह से होती है, गैप की वजह से। गैप रहेगा तभी क्या करेगा, कुछ अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, तो देखो, जैसे एक एग्जांपल की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बस इतना ही था कि बस एक बात याद रखना कि कोई भी कंपाउंड के अंदर अगर नंबर ऑफ एटम n है तो उसके अंदर ऑक्टाहेड्रल वाइड उसकी नंबर ऑफ एटम के बराबर होगा। अगर किसी कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ एटम n है तो उसके अंदर टेट्राहेड्रल वाइड 2 गुने होंगे। ठीक है, तो जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल सॉल्व करो। पहले हमारे पास क्या दिया है, ए बीसीसी लैटिस इज कंपोज्ड ऑफ एनायन पी। ठीक है, एक सेकंड टाइम पे क्वेश्चन लिख दे पहले। तो देखो, हमारे पास दिया है ए बॉडी सेंट्रल क्यूबिक लैटिस इज कंपोज्ड ऑफ एनायन क्यू, जो कि क्या है, कॉर्नर पे है, और कैटायन पी जो क्या है, सेंटर में है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड? ठीक है, तो इसमें वॉइड की बात नहीं चल रही है। ठीक है, तो देखो, बीसीसी क्या होता है, बीसीसी में आपके पास ये 8 लेटिस पॉइंट कॉर्नर पे होते हैं। और बोला क्या है, कॉर्नर पे क्या है, आपका एनायन क्यू है। हमने बात भी अभी की थी कि जो आपके एनायन होते हैं बड़े साइज के, वो क्या करते हैं, आटम्स का जो कॉर्नर पोजीशन है उसका जगह लेते हैं। ठीक है, तो कॉर्नर पे हमारे पास 8 कॉर्नर पे 8 क्यू है। और क्या बोला है कि हमारे पास सेंटर में एक कैटायन पी है। तो हमारे पास आप सभी को मालूम है कि बीसीसी के अंदर एक आटम सेंटर में होता है, तो क्या हो गया, हमारे पास एक क्या है, पी है। ठीक है, तो देखो, अगर हम बात करें कि एक बीसीसी के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हो सकते हैं, तो देखो, आठों कॉर्नर पे क्या है, एक एक क्यू है। और आपको मालूम है कि कॉर्नर पे जो भी होते हैं पार्टिकल्स, उनका कंट्रीब्यूशन जैसे एक सेल में कितना होता है, 1/8 होता है। ये हमने बात की थी नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल के वाले टॉपिक में। तो देखो, 1/8 एक का कंट्रीब्यूशन है कितने, 8 है। मतलब कॉर्नर वालों की वजह से टोटली हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक आटम बचेगा। 8 क्यू तो है लेकिन सभी क्या है, सभी का कंट्रीब्यूशन इस एक सेल में 1/8 1/8 1/8, मतलब ओवरऑल हमारे पास क्या बचा, सिर्फ एक क्यू बचा। और देखो, पी कहाँ है, आपका सेंटर में। और देखो, किसी की भी क्यूब का सेंटर में कोई चीज है, मतलब कोई पार्टिकल है, तो उसका पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन इस सेल को होगा, मतलब इस यूनिट सेल को होगा। मतलब हमारे पास पी भी क्या है, 1 का 1 ही है। तो सिंपल क्या है, आपका Q और P क्या है, 1:1 के रेशियो में है। तो जैसे फॉर्मूला आपका क्या बन गया, सिंपली PQ बन गया। ठीक है, क्लियर है ना। देखो, 8 कॉर्नर पे 8 क्यू थे, एक का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो टोटली बात करें तो हमारे पास सिर्फ एक ही क्यू काउंट होगा। क्यों? क्योंकि सभी का कंट्रीब्यूशन 1/8 1/8 1/8, सारे छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़े हुए तो हमारे पास एक पूरा क्यू मिल जाएगा। ठीक है, और एक पी तो सेंटर में था, तो फॉर्मूला क्या बन गया, PQ बन गया। ठीक है, नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
हमारे पास देखो क्वेश्चन है, फेरिक ऑक्साइड क्रिस्टलाइजेस इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट ऑफ ऑक्साइड आयंस विथ 2 आउट ऑफ एवरी 3 ऑक्टाहेड्रल होल्स ऑक्युपाइड बाय फेरिक आयंस डिराइव फार्मूला। ठीक है, तो देखो हमारे पास फेरिक ऑक्साइड का एक क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें आपका जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट है वो किसका है, ऑक्साइड का आयन का है। मतलब जो आपका मेन स्ट्रक्चर है वो किससे बना है, ऑक्साइड के आयन से बना हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, अगर किसी भी सपोज कर लो स्ट्रक्चर में, यहाँ पे किसकी बात चल रही है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात चल रही है, उसके अंदर अगर नंबर ऑफ आटम n है तो ये किसके बराबर होगा, ऑक्साइड के आयंस के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, मेन पार्टिकल होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। तो ये किसके बराबर है, नंबर ऑफ ऑक्साइड के आयंस के बराबर। तो नंबर जो ऑक्साइड के आयन है उसको सिंपली कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, बार बार ऑक्साइड आयन लिखोगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। और फिर क्या है, विथ 2 आउट ऑफ एवरी 3, मतलब 3 में से 2 ऑक्टाहेड्रल होल्स पे कौन बैठा हुआ है, फेरिक के आयंस बैठे हुए हैं। तो फेरिक के आयंस को सिंपली कैपिटल एक्स से डिनोट करो। ठीक है, तो देखो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि किसी भी कंपाउंड में अगर नंबर ऑफ आटम n है तो उसका रेशियो और ऑक्टाहेड्रल वाइड का रेशियो बराबर होता है। अगर किसी भी नंबर ऑफ किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ आटम 1 है तो ऑक्टाहेड्रल वाइड कितना होगा, 1 होगा। किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ आटम 2 है तो ऑक्टाहेड्रल वाइड भी 2 होगा। मतलब नंबर ऑफ आटम इन ए कंपाउंड का और ऑक्टाहेड्रल वाइड का रेशियो हमेशा बराबर होगा। तो देखो दिया क्या है कि 3 में से 2 ऑक्टाहेड्रल वाइड पे फेरिक के आयन बैठा है। तो अगर हम ऑक्टाहेड्रल वाइड का रेशियो और नंबर ऑफ आटम का रेशियो निकाले तो वो भी क्या होना चाहिए, बराबर। तो सिंपली 2/3 ऑक्टाहेड्रल वाइड इसकी बात चल रही है, रेशियो किसकी, नंबर ऑफ आटम, नंबर ऑफ आटम ऑक्साइड आयन पे नंबर ऑफ आटम n है जिसको हमने कैपिटल Y से डिनोट किया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, Y के लिए मतलब ऑक्साइड के आयंस के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये रेशियो बराबर है तो क्या करना चाहिए आपको, एक सिंपल होल नंबर में अगर वैल्यू बताना है तो क्या करोगे, 3 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3y = 2x। तो देखो हमारे पास क्या मिला कि 2x पे 3y है, तो सिंपल फॉर्मूला आप क्या बना सकते हो, x2y3। तो ये क्या हो गया आपके इस कंपाउंड का फॉर्मूला। ये बात क्लियर हुई कि नहीं, किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ आटम जितने होते हैं और उसके ऑक्टाहेड्रल वाइड का रेशियो हमेशा बराबर होता है। वहीं से आपका ये वाला सॉल्व हुआ, 2/3 ऑक्टाहेड्रल वाइड पे x बैठा हुआ था और क्या था, आपके जो आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट है वो किसकी वजह से, ऑक्साइड के आयन की वजह से। तो क्या हुआ, इसको कैपिटल Y से डिनोट किया था तो वही यहाँ पे Y किया, 2/3 था, 3 को उधर मल्टीप्लाई किया तो फॉर्मूला क्या बना, 2x रेशियो 3y। तो फॉर्मूले के रूप में कैसे लिखोगे, x2y3, तो x पे 3y है। ठीक है, नोट कर लो। देखो ये दो क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क दिए गए हैं, आप इनको सॉल्व करना और आंसर कमेंट करना। ठीक है।